हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो देखिए, मेरा साग बन गया है। मैं ये साग बनाई थी क्योंकि मुझे साग नहीं बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं लगभग रोज़ ले आती हूँ और उसको जैसे कि 2 बंडल लाई तो थोड़ा थोड़ा करके बनाती हूँ, तो मेरा 2-3 दिन चल जाता है। और उसके बाद जो मुझे बनाना है ये आलू में छील लेती हूँ और उसके बाद फिर उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैं नहा धो के सुबह सुबह आज थोड़ा उठने में लेट हो गया था, तो फिर भी मैं उठी। तो जब लेट से उठते हैं तो जल्दी जल्दी फटाफट सब काम करते हैं कि चलो। लेकिन आज मैं योगा नहीं कर पाई, ना तो मैं चलने के लिए जा पाई, क्योंकि अगर लेट होता है तो फिर काम नहीं हो पाता है, क्योंकि 8 बजे से काम में लगना पड़ जाता है। आर्या के पापा चले जाते हैं 9:30 बजे तक। तो इसके लिए मुझे जो है 8 बजे तो वो फिक्स मुझे खाने में लगना ही है। 8 से 8:15 10-15 मिनट मैं लेट कर सकती हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा मैं लेट नहीं करती हूँ। तो मेरी नींद जो लेट से खुली तो फिर मैं छोड़ दी। मैं ना तो चलने गई मॉर्निंग वॉक के लिए, ना तो योगा की। बस फटाफट उठ के नहा धो ली और नहाने धोने के बाद भगवान को प्रणाम की और पूजा थोड़ा मतलब कि थोड़ा शॉर्ट में ही पूजा की आज, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था पूजा करने के लिए। नहीं तो मुझे आधा घंटा मतलब 40 मिनट पूजा में लग जाता है। जो थोड़ा बहुत जो भी पाठ होता है वो सब करती हूँ। तो उसके बाद मैं फिर खाने में लग गई। तो साग मैंने अपने लिए बनाया है। आर्या के पापा को साग मतलब साग वाग ऐसा वैसा जो है ना फालतू सब सब्जी वो सब पसंद नहीं है। तो मेरा लगभग खाना अब बन ही गया है। चावल दाल मेरा बन गया है और रोटी भी मैं बना ली हूँ। तो ये सब्ज़ी मेरा बन जाए उसके बाद मैं टिफ़िन में डाल के आर्या के पापा को दे दूँगी। और आलू का जो भुजिया होता है वो आर्या को भी ज़्यादा पसंद है, तो बना लेती हूँ, तो दोनों खा लेते हैं और मैं भी खा लूँगी। साथ में साग जो है वो भी रहेगा। तो ये देखिए, अब मैं डाल देती हूँ आलू का थोड़ा क्रंची करके, इसको सिम करके छोड़ दूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है। अगर ज़्यादा टाइम नहीं रहता है तब तो तेज़ करके बना लेती हूँ। तो तब तक मैं घर की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि आर्या कॉलेज चली गई है। तो मैं ये रूम की सफाई कर लेती हूँ। चादर वादर जो है, जो डेली का रूटीन होता है वो सब काम भी निपटा लूँ। तो ऐसा लगता है कि उधर भी काम करूं और इधर भी करूं, तो जल्दी से सारा काम निपट जाता है। तो अच्छा रहता है कि उसके बाद आर्या के पापा जाते हैं तो जो इधर उधर तितर बितर सामान रहता है वो समेटना पड़ता है। तो देखिए, दोनों काम कर रही हूँ, इधर भी और उधर भी, जो दोनों निपटा लेती हूँ। तो अब मैं ये गर्म पानी है, गर्म पानी को आराम से पी लेती हूँ। मैं सुबह सुबह जो है वो सुबह सुबह गर्म पानी जो होता है फ़ायदे का होता है। और अभी थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं डायरी में लिख लेती हूँ। जो कि मेरा खर्चा हुआ था तो मैं 2 दिन से लिख नहीं पाई थी, क्योंकि मैं डेली में जो भी मैं खर्चा करती हूँ वो मैं डायरी में लिख लेती हूँ कि मैंने क्या खर्चा किया। तो उसे शांति मिलती है कि नहीं, चलो मैंने इस चीज़ में खर्चा किया। तो ये एक आदत सी हो गई है कि कुछ भी खर्चा करूँ तो मुझे लिखे बिना चैन नहीं आता है, और लिख लेती हूँ तो मुझे शांति हो जाती है। तो ये ऐसे ही छोटे छोटे जो हैं वो घर में काम होते रहते हैं, और ध्यान भी रखना पड़ता है कि हाँ चलो ये काम करूँ ये काम करूँ। तो ये मैं याद करके, क्योंकि मैं 2-3 दिन से लिखी नहीं थी, मतलब पिछले 4-5 दिन हो गए तो मैं लिखी नहीं थी। तो याद कर करके लिखना पड़ता है कि हाँ ये मैंने खर्च किए। तो चलिए, अब आ गई हूँ मैं किचन में सब्ज़ी बनाने के लिए। तो केले मैं लाई थी, केला लाई थी। तो उसका सब्ज़ी जो है कच्चा का अच्छा लगता है, सूखी सब्ज़ी भी अच्छी लगती है और गीला भी अच्छा लगता है। तो केले के का ही सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, क्योंकि नहीं तो अगर छोड़ दूँ तो फिर रखे रखे पक जाता है। तो एक केला मेरा ऐसा भी है जो कि पका सा लग रहा है, तो उसको मैं हटा के रख लूँगी, क्योंकि फिर मीठा मीठा सा लगने लगता है तो अच्छा नहीं लगता है। और जो भी है सब्ज़ी उसको मैं बना लेती हूँ। अब देखती हूँ कि घर में कौन कौन खाते हैं, क्योंकि कभी कभी टेस्ट जो है ना वो बदल जाता है मेरे घर में। मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ, पर हमारे घर में जो है वो टेस्ट, टंग का टेस्ट जो होता है वो बदलते रहता है। कभी अच्छी लगेगी कभी ख़राब लगेगी। तो फिर देखती हूँ कि मैं बनाती तो हूँ, पर सबको कैसा लग रहा है खाने में।
ये मैं डाल दी हूँ केले को, और फिर कम करके छोड़ दूँगी, जो कि धीरे धीरे फिर होते रहेगा। और तब तक मैं बर्तन धो लेती हूँ। ये शाम का समय है अभी, तो सब्जी बना के रख लूँगी और आटा को सान लूँगी। आटा सान के रख देती हूँ तो थोड़ा सा सेट हो जाता है, तो अच्छा लगता है, बनाने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है, सॉफ्ट हो जाता है। नहीं तो जब बनाने जाओ तो ज़्यादा मसलना पड़ता है, नहीं तो किनारे से रोटी फट जाता है। तो इसके लिए अभी सान के मैं रख दी हूँ, जो कि आधा 1 घंटा में आटा जो होता है सॉफ्ट हो जाता है, तो फिर उसके बाद बनाने में भी अच्छा लगता है। इस बार जो मैं आटा लाई थी तो उसमें मैं 10 किलो गेहूं में ये बाजरी जो है उसको मिला के और फिर पिसवाई थी, तो इसके कारण थोड़ा रोटी फटा फटा सा लगता है। पर कहते हैं कि गेहूं के साथ साथ जो है ज्वार बाजरी रागी ये सब मिला देना चाहिए। पर ये ज्वार बाजरी और रागी जो है वो मैं अलग से उसका मतलब पिसवा के रख लेती हूँ, और किसी दिन होता है तो उसमें आटे में मिक्स करके बना लेती हूँ, क्योंकि कभी आदत नहीं है खाने की ज्वार बाजरी और ये सब, तो मोटा मोटा रोटी अच्छा नहीं लगता है खाने में। कभी कभी शौक़ से खाते हैं तो फिर अच्छा लगता है, लेकिन खाना तो चाहिए ही। कि गेहूँ, पहले तो लोग बोलते थे कि मैं चावल नहीं खाती हूँ, गेहूँ खाती हूँ, चावल मतलब अच्छा नहीं होता है, डायबिटीज़ ये सब का मतलब कि लोग सोचते थे। लेकिन अभी तो ऐसा हो गया है कि गेहूँ कम से कम खाओ तो हेल्थ के लिए अच्छा है, उसके बदले में चावल का मण पसा के खा लो तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं चावल बनाती हूँ, लेकिन मतलब थोड़ा सा बनाती हूँ, रोटी और चावल दोनों खाती हूँ। तो मैं अपने लिए जो है मोटा रोटी बना लेती हूँ, पर खाया नहीं जाता है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, हेल्थ के लिए तो करना पड़ता है। और मैं हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, मैं अपने टंग पे मतलब अपने जीभ को, स्वाद को नहीं देखती हूँ ज़्यादातर। कभी कभी कुछ मन होता है तो अच्छा खा लेती हूँ कि चलो अच्छा मतलब कि खा लेती हूँ ये वो, लेकिन ज़्यादातर मैं हेल्थ पे ध्यान देती हूँ कि हेल्थ के लिए जो अच्छा हो वो मैं खा लेती हूँ। तो मोटा रोटी मैं अपने लिए बनाती हूँ, और कभी कभी आर्या के पापा और आर्या कभी खाती है, पर वो लोग खा के जो है ना नहीं अच्छा लगता है, वो लोग बिल्कुल ख़राब लगता है। चलिए शाम हो गई है, अब मैं दिया करने जाऊँ।